घुटने ऊपर. नाउ स्टार्ट साइड बेंडिंग. स्टार्ट साइड बेंडिंग. 1 2 3 4. chair opposite. 5 6 7 8 9 10. दोनों पाँव में फासला. राइट घुटना पुश डाउन. ये देखिए. 1 chair opposite. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अच्छा जी, यहाँ पे हमने एक पोस्चर करना है. ये अक्सर हम भूल जाते हैं. बहुत ज़रूरी पोस्चर है. पाँव में फासला है. नाउ देखिए, हमने पहले तो बॉडी को ऊपर उठाना. लिफ्ट योर बॉडी. आप उठाइए जी ऊपर. गर्दन पीछे जाए और पीछे जाए और थोड़ा उठाएंगे और वापस आइए. सलमान देखिए, आपका पोस्चर बिल्कुल रॉन्ग है. आप यहाँ पर हैं. ये देखिए, ये ऊपर आइए. अगेन जी, ब्रीथ इन एंड आउट. बॉडी के ऊपर. यस, देखिए ना, आप हुआ ना. और आप गर्दन पीछे जाए डॉक्टर साहब. वापस. अच्छा जी, अब हमने यहीं से पीछे आना है. ये देखिए, लेकिन देखिए, मैं हिप्स अप है. लेट्स स्टार्ट. 1 लेट्स स्टार्ट. 2 3. नीचे बैठना नहीं है. 4 यस. 5. ये 10 तक जाएंगे. 6 7 8 9. One more. Okay, up and 10. Okay, up there. So now straight your legs. राइट हाथ से राइट पाँव. लेफ्ट हाथ से लेफ्ट पाँव. यस. नाउ ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. सलमान देखिए, लेग शुड बी स्ट्रेट. थोड़ा पीछे हो जाए अपने मैट पे. सलमान पीछे हो जाए. यस. डॉक्टर साहब थोड़ा सा भी पीछे हो जाए. बहुत आगे आ गए आप. ओके जी, आप टच करें जी. गुड जी. टच करने की कोशिश कीजिए अपने पाँव को और आगे आइए. मैंने कहा मूवमेंट ही सबसे बेहतरीन जरिया है बॉडी को एनर्जाइज करने का. आगे आइए और आगे आएंगे. आगे आएंगे और आगे आइए और आगे. यस. और ओके वापस. यस, यह लगते हैं ना जी. मुझे शेर का एक मिसरा याद आ रहा है, वो सुनाना भूल गया. असा ना हो तो कलीमी है कारे बेबुनियाद. असा यू नीड पावर. अदरवाइज कलीमी भी जरा ना, अगर कलीम के पास डंडा ना हो. असा मूसा अलैहिस्सलाम के पास डंडा था ना, वो जिससे सारे काम होते थे. तो असा ना हो तो कलीमी है कारे बेबुनियाद. ये असा होना, डंडा होना, पावर होना, ये बुनियादी बात है. और मुझे मुशर्रफ साहब का एक डायलॉग बड़ा अच्छा याद आता है. पावर से ही अमन आता है. ये ज़हन में रख लीजिए. ताकत से अमन आता है. ताकत से सब्र आ जाता है ना. आपके अंदर इत्मीनान आ जाता है और आप चवले नहीं मारते फिर. क्यों जी? मेरा इशारा आप डॉक्टर साहब आजकल मेरे अलावा इतने सारे चाहे मैं तो कमजोर जा. दोनों हाथों को लाख. नाउ स्टार्ट. साहब की मजाक अपनी जगह, लेकिन इनके बगैर क्लास बेरौनक. हम इनको दिल से. आगे आइए. 6 7 8 9 10. दूसरी तरफ. 1 2 3 4 5. और आगे जाइए. 6 7 8. और आगे जाइए. 9. वन मोर. 10. अब टच करें जी. हो नहीं. हाँ, घुटने नीचे सर. गुड गुड गुड. सलमान घुटने से स्ट्रेट कीजिए सर. ना लगे तो क्या हो गया, घुटने स्ट्रेट करें, घुटने स्ट्रेट करें, घुटने स्ट्रेट करें. यहां तक हाथ पहुंचे. अब ऐसे करें, घुटने स्ट्रेट रखते हुए.
हाथ लगाना मकसद नहीं, याद रखिए हमें लेग्स को स्ट्रेट करना मेन मकसद, पोस्चर बेहतर करना है। हाथ तो आप यूं करके भी लगा सकते हैं। सर आप टच करें। ये स्ट्रेस जो पड़ता है ना इसमें टेढ़े करके नहीं पड़ता। हाँ हाँ हाँ, ये जो ये देखिए सलमान, ये टारगेट है, इतना फर्क है तो इसको हमें दूर करना है। ठीक है जी, ओके जी। दोनों हाथ यहाँ रोइंग करेंगे जी। शाकर साहब रोइंग, लेट्स स्टार्ट। 5 7 और आगे 8 9, 1 मोर, दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 10। टच करें। 9 सलमान आ गए, टच करें। देखिए फर्क पड़ा, पहले इतना था बकायदा, मैं देख रहा हूं बहुत फर्क पड़ा। सर आप भी कोशिश करें। टच हो गया, टच हो गया। गुड जी। राइट पांव को उठा के लेफ्ट पांव के ऊपर रखें, लेफ्ट थाई पे ऊपर रखें। नाउ स्टार्ट मूविंग। 1 2 फेस, ये देखिए ऐसे मत बैठिए, कमर सीधी करें। 1 2 4 5 6 7 10। ओके जी, दोनों हाथ यहाँ आप, और राइट साइड से घूम के पीछे देखिए, और घूम के देखेंगे, घूम के देखिए पीछे। लेफ्ट बाजू के अंदर लेकर आए अपने राइट घुटने को, राइट हाथ पीछे ले जाएं, टर्न फ्रॉम योर राइट शोल्डर। वेरी गुड शाकर। फेस आप करें। नाउ ब्रीथ इन, ये टर्न, ओके वापस। और राइट लेग को स्ट्रेट कर लें, लेफ्ट पांव को उठा के यहाँ पे रखें। अच्छा ऐसा करें, वापस आए पहले वाले पोस्चर में। ये वो एक पोस्चर रह गया है, मैं चेक करना चाहता हूँ। अच्छा देखिए जी, ये मैंने देखिए पाँव रखा ना, ये घुटना मेरा आराम से नीचे चला गया। मैं नहीं कहता कि आज ये होगा, पाँव ऊपर करें, और लेकिन ये जाना चाहिए आपका। और कोई जल्दी तो आप कोई तो मत करें ना कि ऐसे कुछ हो जाना है, ऐसे होना भी नहीं चाहिए। आपकी प्रॉपर जो ग्रेजुअल जो आपका वर्कआउट है उसी से बॉडी के अंदर चेंज आए तो अच्छी बात है। स्लो स्लो। ओके जी, लेफ्ट हाथ से लेफ्ट पाँव पकड़ेंगे। मैं ये पोस्चर करना चाह रहा था। ओके जी, अब राइट हाथ पीछे जाए, ब्रीथ इन, राइट हाथ पीछे जाए सर, और पीछे जाए, आगे वाला हाथ आगे की तरफ लेकर आए, और गुड, एंड वापस। एम साहब बहुत बेहतर है, 90% बेहतर है, लेकिन और बेहतर करने की जरूरत है। आपका हाथ अभी भी आगे वाली हाथ की सीध में नहीं आ रहा। इस अगेन सर, फिर एक बार ब्रीथ इन, राइट हैंड बैक, पीछे जाए, हाथ उठाइए थोड़ा सा पीछे, अब बेहतर है, और थोड़ा और जाएगा पीछे, और ओके वापस। और राइट लेग को स्ट्रेट कर लें, लेफ्ट पांव को उठा के राइट थाई पे रखें। स्टार्ट मूविंग। 1 2 3 4 5 6 8 9 10। 1 2 4 7 8 9 10। Move 2 3 4 7। ओके, अब जी इसको पकड़िए ऊपर, साथ लेके, हाँ साथ मिलाइए, साथ मिलाइए। आप ये देखिए जी, राइट एल्बो के अंदर इसको लेकर आए, लेफ्ट हाथ पीछे, फेस आप करें। नाउ ब्रीथ इन, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, अगेन ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, अगेन ब्रीथ इन। ओके, टर्न टर्न टर्न, और घूमिए, यस यस, और घूमेंगे। ओके वापस आइए, राइट हाथ से राइट पांव का अंगूठा पकड़ने की कोशिश करें, राइट हाथ से राइट पांव का अंगूठा आगे आके पकड़ने की कोशिश करें। तो ये टारगेट्स हैं आपके पास, छोटे छोटे चैलेंज हैं, चैलेंज लेना सीखा करें, चैलेंज लिया करें। ओके, नो ब्रीथ इन, लेफ्ट हैंड बैक, पीछे से हाथ ऊपर जाए, गुड, और वापस, अगेन ब्रीथ इन एंड बैक, जाइए, और पीछे, और गुड 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 गुड, एंड वापस। आप यकीन जानिए अहमद साहब, ये पोस्चर जिस दिन किसी का बेहतर हो जाता है ना, ये जो पोस्चर है,
दिल फिक्स हो जाता है, दिल में कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाती, फेफड़े बेहतर हो जाते हैं। देखिए ना ये स्ट्रेच कितनी आती है। हमारी जब बॉडी ऐसे जकड़ी जाती है तो हमारा पोस्चर खराब हो जाता है, हमारे बॉडी के जो पार्ट हैं या पोस्चर है वो प्रॉपर खुल नहीं पाता, वो पोस्चर नहीं हो पाता। तो उसको आपने फ्लेक्सिबल करना है, रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाना है, यही सबसे बड़ी मेडिसिन है। फिर सुन लीजिए, ये सबसे बड़ी मेडिसिन है टू एक्सपेंड योर बॉडी, टू एक्सपेंड योर पोस्चर, रेंज ऑफ मोशन बढ़े। आपका ये पोस्चर शुरू में देख के फर्ज करें इसको पकड़ा, ये यहां पर है, तो एक ही मतलब है कि ये एरिया जकड़ा हुआ है। कल परसों आहिस्ता 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 ये देखिए पीछे जाए, पीछे जिस दिन चला गया ये देखिए, और इसको पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे तो ये पूरा एरिया अंदर से बाहर से हेल्दी हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा। ओके, नाउ सिट इन वज्रासन। ये देखिए मूवमेंट सबसे बेहतरीन मेडिसिन है। नाउ ब्रीथ इन, breathe out, relax your body, relax. Again breathe in, breathe out. Now breathe in, breathe out. अच्छा जी, एक कहानी आपको सुनाता हूं। अहमद साहब आप पोस्चर क्यों बदल गया? कहानी सुनने के लिए पोस्चर बदलना जरूरी है क्या? रिलैक्स होके सुनो। अच्छा, हमारा तर्ज जिंदगी क्या है, हम कैसे फैसले करते हैं? फर्ज करो मैं अगर आपसे कहूं कि भाई एक ना ऐसी कोई ट्रांसपोर्टेशन की कोई ऐसी कोई चीज बनाएं कि जिससे हम जल्दी सफर कर पाएं, तो आप पहले गाड़ी को सोचेंगे, व्हील को सोचेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम उसी में चल रहे हैं ना, तो उसी के आप उससे हट के नहीं सोचेंगे कि भाई छोड़ो गाड़ियों वाड़ियों को, कुछ और इससे हट के सोचते हैं। लेकिन आपकी क्योंकि उसके साथ एक तल्लक होता है तो फिर बंदा जो है ना वही पुरानी सोचों को लेकर चलता है। मुझे एक कहानी छोटी सी याद आई। एक गांव में एक कुआं था, उस कुएं का पानी किसी वजह से खराब हो गया। एक ही कुआं था, गांव के सारे लोग उस कुएं से पानी पीते थे। अब पानी खराब हुआ, ऐसा खराब हुआ कि जो बंदा भी वो पानी पिए तो वो बंदा पागल हो जाए। अब आहिस्ता आहिस्ता पूरा गांव पागल हो गया। तो गांव का जो राजा था, जो वो बादशाह था, उसके घर पे अपना एक अलग कुआं था, उसका अपना, उसकी पैलेस में। उसने और उसके वजीर ने वो जो पब्लिक का कुआं था उससे पानी नहीं पिया, तो वो बच गया। अब जो बच गया, बादशाह बच गया, वजीर बच गया। अब ये पूरा गांव पागलों का गांव। अब पागलों ने सब ने मिलकर एक जुलूस निकाला बादशाह के दरबार में, बादशाह के घर के सामने, कि निकलो बाहर, बादशाह, हमें पागल बादशाह नहीं चाहिए। पागलों ने जुलूस क्या निकाला, तुम पागल हो, हमें पागल बादशाह नहीं चाहिए। अब बादशाह बड़ा परेशान, उसने कहा ये क्या हुआ? वजीर ने कहा जी मसला ये उस कुएं से स्टार्ट हुआ है, उस कुएं का पानी खराब हो गया तो ये सारे पागल हो गए। तो वजीर कहता है, बादशाह वजीर से पूछता है यार इसका कोई हल निकालो, ये तो डंडे वंडे लेके सारा पूरा जो है वो मोर्चा निकाले हुए आ गए, ये तो हमें छोड़ेंगे नहीं ना, हम बादशाही कर पाएंगे, ये राया तो बिगड़ गई है। तो वजीर ने जो बात की वो बड़ी ज़बरदस्त है। उसने कहा बादशाह सलामत, अगर आपको बादशाह रहना है ना तो चलो आप भी उसी कुएं से पानी पी लो उसी कुएं से आप भी पानी पिए, मैं ही पानी पीऊं। जैसे ये पागल फिर वैसे ही हम भी पागल हैं, हमें कोई पागल नहीं कहेगा। अच्छा, हम हिम्मत नहीं जुटा पाते कि कोई अलग से सोचें, हम भी उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं जिसमें, और हमने सच्चाई को ना डेमोक्रेटिक चीज समझ लिया है, जमहूरियत, सच्चाई का जमहूरियत से, डेमोक्रेसी से, कि एक काम को अगर 99% लोग कर रहे हैं तो ये कोई म्यार नहीं है कि वो 99% लोग ठीक होंगे, ये कोई म्यार नहीं है। हो सकता है वो 99 वाली गलत हो, आप अकेले फैसला जो आपका ठीक हो सकता है। तो कभी कभी गौर फिक्र किया करें, वह यतफक्करूना,
मुख्तलिफ एंगल्स में सोचने की। वमें यूतिल हिकमा फ़क़द ऊतिया खैरन कतीरा। तो क्या करें, हिकमत को, ये सोचना है, जिंदगी को वेस्ट नहीं करना, उन ट्रैक्स पे नहीं चलना। बल्कि एक और बात याद आ गई, लाओ त्से। आपने नाम सुना होगा लाओ त्से, जिसने ताओ द किंग किताब लिखी, चाइनीज वो स्पिरिचुअल लीडर हुआ है, ये 3000 साल पहले। उसको ना लोगों ने तंग करना शुरू कर दिया। डेली कोई आए कोई सवाल पूछने के लिए कि इसका मतलब बताओ, ये बताओ। वो बेचारा अपने लिए उसके पास कोई टाइम नहीं था, हर वक्त लोगों की भीड़। एक दिन उसने फैसला किया, मैं यहां से निकल जाता हूं, मैं ये मुल्क ही छोड़ जाता हूं। उसने वो अपना शहर छोड़ा, चोरी चोरी निकला, लेकिन एक जगह पे आगे पोस्ट थी, वो उस हद बंदी थी उस जगह की। उन्होंने इसको पकड़ लिया, उन्होंने कहा नहीं, हम आपको बाहर नहीं जाने देंगे। उन्होंने इसको बंद कर दिया, और जो उधर का अफसर था उसने कहा जी हम आपको बाहर जाने देंगे, एक शर्त है, हमें पता है कि आप लोगों से भाग के जा रहे हैं, आप अपनी जिंदगी का एक तजर्बा लिख के जाएं, आपके पास टाइम है एक रात का। एक रात कितनी की होती है, बल्कि एक रात में चंद घंटे। उसने चंद घंटों के अंदर, चंद घंटे भी नहीं, मेरा ख्याल है कुछ घंटों के अंदर उसने एक तजर्बा लिखा, और वो बुक दुनिया की कदीम अजीम किताब बनी, ताओ द किंग। और झीटी हुई किताब है, लेकिन एक दरवेश की कलम से निकली है ना। उसकी पहली जो बात है वो पता क्या है, वो इतनी सी बात आपको बताता हूं। वो कहता है जो रास्ता है वो रास्ता नहीं है, जो रास्ता है वो रास्ता नहीं है। यस, कैसे? उसने साथ एक्सप्लेन किया कि दरवेश जो होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं, वो जिस तरह जमीन पे चलने वाले लोग या जानवर अपने पांव के निशान छोड़ के जाते हैं ना, ऐसे नहीं होते। दरवेशों की मिसाल हवा में उड़ने वाले परिंदों की होती है, जिनके कोई निशान नहीं होते। और हम सारे के सारे लोग जो है वो निशानों पे चलने वाले हैं। यही गलती है, जो रास्ता है वो रास्ता नहीं है, इसलिए अपना रास्ता खुद तलाश करो। इकबाल ने कहा कि नो कि अपने खुद जो है ना तुम दिया जलाओ, कर अपनी रात को दागे जिगर से नूरानी, कर अपनी रात को, अपनी इंसानी रात है ना, इंसान अंधेरे के अंदर है, कर अपनी रात को दागे जिगर से नूरानी। यानी तुम्हारे अंदर जो जुदाई, जो तड़प तुम्हारे अंदर पैदा होनी चाहिए कि मैं क्यों नहीं वो हो पा रहा, मैं क्यों एक आम सा इंसान बना बैठा हूं, क्यों ये डिप्रेशन, क्यों दुख, क्यों मुसीबतें, क्यों फिक्रें, ये सवाल आना चाहिए। मुझे इनसे पार होना चाहिए। मेरे पास ना मौत का डर होना चाहिए, ना बीमारी का, ना बुढ़ापे का, ना गुर्बत का। कल की फिक्र ही नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्पॉन्टेनियस लाइफ होनी चाहिए, ऐसी मजे की लाइफ होनी चाहिए, और वो हो सकती है। आ जाएं जी ऊपर शाकर सर। तू ज़मीं के लिए है ना आसमान के लिए, वाह, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए, मेरे कारवां के लिए। क्या बात है, आ जाए सर, आ जाए। आपने वैसे पूरा पार्ट क्यों नहीं बताया उस गाँव का? उसका एक पार्ट और भी रह गया, वो मैं सुना जी, सुना दीजिए। तो जब वो पानी शानी पी के ना, दो लड़के उधर बैठे हुए थे। एक कहता है कि इसी कुएं में मेरे दादा ने अपनी घड़ी फेंकी, अच्छा, 10 साल बाद निकाली तो वो चल रही थी। अच्छा अच्छा। दूसरा कहता है जी इसी कुएं में मेरे दादा ने छलांग मारी, 10 साल बाद निकाले तो वो जिंदा थे। अच्छा, कहता है यार 10 साल तेरे दादा अंदर क्या कर रहे थे? तेरे दादा की घड़ी को चाबी दे रहे। आ जाए जी, आ जाए। कमाल है जी, कमाल है, कमाल है। क्या क्या क्रिएशन है, क्या आमद है इनके ऊपर, क्या है कशफ है। ओके जी, ऐसे आ जाए। एम एस साहब, दोनों हाथ ऊपर ले जाते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग, झुके पीछे की तरफ, और जो स्ट्रेच, ओके, वापस अगेन, ब्रीथ इन, अप एंड बैकवर्ड बेंडिंग, ओके, वापस। अच्छा जी, अब बैकवर्ड बेंडिंग होगा, थोड़ा राइट जाएंगे, फिर लेफ्ट, ब्रीथ इन, अप, बैकवर्ड बेंडिंग, यहां से देखिए राइट, ये गया राइट, वापस, नो लेफ्ट, ये गया लेफ्ट, ओके, वापस, और 4 पे आ जाएंगे। और राइट लेग को बैक से आप, राइट लेग बैक से आप, और राइट लेग को एक बार रोटेट करेंगे, देखिए, 1 2 3 4 5, दूसरी तरफ 1 2 3 4
5. Okay, now left leg back से up or move. 1, 2, 3, 4, 5. दूसरी तरफ 1, 2, 3, 4, 5. Okay, you know, go for downward dog. Yes. अहमद साहब, आपके पास मौका है कि उस कुएं का पानी ना पिए। ओके, जेड़ियाँ पीछे लगाए वरना इसी ओके पीछे। और ओके जी, लेफ्ट राइट पूरी बॉडी को घुमा लें। लेट्स स्टार्ट। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5. दूसरी तरफ 1, 2, 3, 4, 5. बस जी, बस बस बस। बैक पे जाइए और स्ट्रेच स्ट्रेच। नो, ब्रीथ इन अप, फेस अप, फेस अप जी, फेस अप, फेस अप। राइट साइड से घूम के पीछे देखिए, लेफ्ट से घूम के देखिए। अगेन गो फॉर डाउनवर्ड डॉग। यहाँ पर राइट लेग को बैक से आपकी लिफ्ट योर राइट लेग अप और अप और अप और अप। अब राइट पैर को उठा के राइट हाथ के बाहर रखिए, ये देखिए, और लेफ्ट हाथ पर अपना राइट हाथ लेकर आएंगे। टर्न फ्रॉम योर लेफ्ट शोल्डर। पीछे वाला पाँव देखिए। बॉडी पूरी की जो नॉट्स लगी है वो खोलनी है आपने। नो, यहीं से ब्रीथ इन, राइट हैंड अप और आप दरमियान में से नीचे। ओके, वापस गो फॉर डाउनवर्ड डॉग। नाउ लिफ्ट योर लेफ्ट लेग अप। बैक से लेफ्ट लेग को जाने दीजिए ऊपर और अप। लेफ्ट लेग अप, स्ट्रेच अप और अप। लेफ्ट पाँव को उठा के लेफ्ट हाथ के बाहर। लेफ्ट हाथ अपने राइट हाथ में ले जाइए। टर्न फ्रॉम योर राइट शोल्डर। पीछे देखिए घूम के। नाउ ब्रीथ इन, लेफ्ट हैंड अप। ओके, लेफ्ट हैंड पूरा पेट स्ट्रेच हो गया। वापस गो फॉर डाउनवर्ड डॉग। बैक पे स्ट्रेच और जॉ स्ट्रेच करें, आंखें स्ट्रेच करें, आंखें गाल स्ट्रेच करें और नो, ब्रीथ इन और आप फेस अप और नीचे लेट जाएंगे। ये ऐसे जिस तरह मैं लेटा हूं। दोनों हाथ साइडों पे ले जाए, राइट साइड को बैक से आप अबादिल। ओके, आप दोनों हाथ भी उठा लीजिए, हाफ। ओके, वापस। नाउ लेफ्ट लेग आप, दोनों हाथ उठाइए। यस, वापस। नो, आगे से फेस अप, चेस्ट अप, पीछे से दोनों पाँव और हाथ अप, फेस अप। लेग शुड बी स्ट्रेट और हाथ उठाइए और ऊपर और वापस। राइट घुटना फोल्ड करते हुए राइट साइड पे ले जाइए, दोनों हाथ कन्नों के पास। ब्रीथ इन अप इन कोबरा, स्वान। इसका नाम है स्वान पोस्चर। टर्न फ्रॉम योर राइट शोल्डर और राइट शोल्डर से घूम के देखते चले जाइए। अब लेफ्ट लेग पीछे से फोल्ड। देखिए लेफ्ट लेग को अभी लेफ्ट साइड पे, ये देखिए नीचे लगाएं, ये फेस अप। ओके, वापस। लेफ्ट घुटना फोल्ड करते हुए ऊपर, दोनों हाथ साइडों पे। नो, अप, लेफ्ट अप, राइट घुटना फोल्ड, लेफ्ट शोल्डर से घूम के पीछे देखिए। अब पीछे वाला राइट लेग को राइट साइड पे नीचे लेके जाएंगे। यस, और ओके, वापस। ओके, ये दोनों हाथों से दोनों पाँव पकड़े, राइट से राइट और लेफ्ट से लेफ्ट। ये देखिए, राइट से राइट पकड़ा, लेफ्ट से लेफ्ट। ओके, ब्रीथ इन करेंगे, फेस अप, चेस्ट आगे से ऊपर, दोनों पाँव में फासला। एंड नाउ अप, फेस अप और पूरा वजन नाफ पे है। फेस अप और वापस। नो, फेस ऊपर कर लें, टर्न योर बॉडी, पाँव मेरी तरफ करें, लेट जाएंगे, फेस अप।
रिलैक्स योर बॉडी। ओके जी, दोनों हाथों से। अच्छा जी, पहले हम एक छोटा सा मसाज करेंगे। दोनों हाथों से दोनों पाँव के दोनों घुटनों को पकड़िए, पीछे से थोड़ा उठते हुए आएंगे जी, आगे आइए और आगे आइए और आगे। अच्छा जी, दोनों घुटनों को अपनी एल्बोज में लाक लगाएंगे, क्लोज से क्लोज करें, जितना हो सकता है क्लोज करें। यस, हल्का हल्का रोल करें। यस, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 more, and 10 more. Steady your leg. Oh.